is important that we are not just living, but we are fighting, we are fortifying, strengthening, we are reaching agreements. We apply maximum pressure on our partners for increased weapons delivery. If the weapons delivery is increased, we will be able to stop in the East where they have the advantage, which is not a secret. We need to stop them and take over the advantage. बाल बाल बचे जेलेंस्की, जान से मारने की साजिश बेनकाब। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का जान से मारने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के मुताबिक जेलेंस्की की सुरक्षा में तैनात किए गए 2 कर्नल ने ही इसकी प्लानिंग की थी। मंगलवार 7 मई को दोनों अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। इनके पास से हथियार और पैसे मिलने का भी दावा किया जा रहा है। इसकी जानकारी यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को जान से मारने की साजिश के आरोप में पकड़े गए दोनों अधिकारियों पर राजद्रोह का केस लगाया गया है। एक पर आतंकवादी कार्रवाई में शामिल होने का भी आरोप लगा है। दावा है कि दोनों आरोपियों को रूस से पैसे और हथियार मिले थे, जो इस समय रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों आरोपियों में से एक को रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने जेलेंस्की की हत्या के लिए 2 ड्रोन और आधुनिक हथियार दिए थे। जेलेंस्की की हत्या के लिए आरोपी ये हथियार अपने तीसरे साथी को देना चाहता था, लेकिन इस बड़ी साजिश से पहले ही वो पकड़ा गया और अब वो सलाखों के पीछे है। यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इस साजिश में सिर्फ जेलेंस्की ही नहीं बल्कि और भी सीनियर अधिकारी टारगेट पर थे। उन्होंने कहा कि हत्या की कोशिश की साजिश का खुलासा हो गया है। इसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU के प्रमुख वासिल मालियू और यूक्रेन के रक्षा खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव शामिल हैं। यूक्रेन की जांच एजेंसी के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी FSB का प्लान जेलेंस्की को किडनैप कर बाद में मारने का था। राष्ट्रपति जेलेंस्की को जान से मारने की ये कोई पहली साजिश नहीं है। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद जेलेंस्की को मारने की कोशिश कई बार रची गई थी। पहली कोशिश अगस्त 2023 में की गई थी, जिसमें जेलेंस्की को हवाई हमला कर मारने का प्लान था। तब यूक्रेन के मायकोलाइव में रहने वाली यूक्रेनी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले महीने ही एक पॉलिश व्यक्ति पर जेलेंस्की को मारने की साजिश का आरोप था। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया था कि इस व्यक्ति ने रूस को पोलैंड एयरपोर्ट की सुरक्षा की जानकारी दी थी। रूस ने इस एयरपोर्ट से यूक्रेन में घुसकर जेलेंस्की पर अटैक करने का प्लान बनाया था। 24 फरवरी 2024 को 2 साल पूरे रूस यूक्रेन जंग के हो गए थे। 2 साल पहले इसी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। पुतिन ने उस समय इसे मिलिट्री ऑपरेशन बताया था। इस हमले में अब तक 40 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ गया है। ये लोग अब अन्य देशों में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। 65 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी देश में ही बेघर हो गए हैं। यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 18,500 लोग घायल हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस 3,92,000 सैनिक गंवा चुका है। इस बीच अमेरिका ने रूस के 500 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इधर रूस ने भी यूरोपियन यूनियन की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस युद्ध का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा है। तो ये थी हमारी विशेष पेशकश। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।